हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है वीपीएस की ऑनलाइन क्लासों में। हमने हमारे पिछले लेक्चर जो थे उसमें पढ़ा था कार्बोनिल कंपाउंड, जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज के हम वीडियो में हमारी केमिस्ट्री का पहला जो लेसन है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पढ़ेंगे। और इसमें देखिए कि हमने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा है कि पदार्थ है वो मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। जिसमें से जो छोटी क्लासों में आपने द्रव और गैस के बारे में, जैसे पिछली 11वीं क्लास के अंदर मुख्य रूप से गैस और द्रव को पढ़ाया जाता है और 12वीं क्लास में ठोस अवस्था होती है। तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंदर पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है वो तो ठोस होता है, और आकार अनिश्चित आयतन निश्चित होता है वो द्रव होता है, और दोनों ही अनिश्चित हो यानी आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो, ऐसी अवस्था को हम गैसीय अवस्था कहते हैं। आज हम डिटेल से ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ठोस पदार्थों को देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि जो ठोस होते हैं वो बड़े ही दृढ़ होते हैं, दृढ़ यानी हम कह सकते हैं रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। ये कठोरता उनमें क्यों आती है, उनके ऐसे कौन से गुण हैं जिनसे उनमें कठोरता आ जाती है, या फिर वो रिजिड हो जाते हैं, या फिर हम कहें कि वो गैस और जो द्रव अवस्था है उससे भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं, उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस की परिभाषा। देखिए कि ठोस जो है उसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए तो ठोस की परिभाषा होती है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के जो अवयवी कण है, पदार्थ के अवयवी कण प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बलों द्वारा निकटतम प्रबल अंतराणविक आकर्षण बलों द्वारा निकटतम संकुलित अवस्था में रहते हैं। निकटतम संकुलित, या हम इसे कहें निबिड़ संकुलित। क्या कहेंगे? निबिड़ संकुलित अवस्था में रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। देखिए मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है ठोस अवस्था की परिभाषा, कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें जो पदार्थ के अवयवी कण है वो प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बलों द्वारा निकटतम निबिड़ संकुलित अवस्था में रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। अब देखिए इस परिभाषा में 2-4 नए शब्द आए हैं, उनको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए अवयवी कण क्या होते हैं। अवयवी कण का मतलब कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब वो छोटे कण कौन से हैं? अणु हैं, परमाणु हैं, आयन हैं। जैसे NaCl है। NaCl क्या होता है बेटा? नमक होता है। NaCl 2 आयनों से मिलकर बना है, यहाँ पर Na+ और Cl- है। तो इसके अवयवी कण क्या हो गए? धनायन और ऋणायन। जैसे हम बात करें हीरे की, हीरा जो गोल्ड होता है उसमें देखिए आपको पता है, छोटी क्लास में आपने हीरे की संरचना पढ़ी है, उसमें सभी अवयवी कण कार्बन परमाणु होते हैं। तो उसमें जो अवयवी कण हो जाएंगे वो केवल परमाणु होंगे कार्बन के, जो आपस में एक चतुष्फल की व्यवस्था में एक जालनुमा संरचना में व्यवस्थित होते हैं। और जैसे हम बात करें H2 सॉलिड, H2 अगर मैं सॉलिड लिख देता हूं यानी H2 क्या हो गया? बर्फ हो गया। और बर्फ में H2 के अणु आपस में अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा बंधकर पूरे ठोस का निर्माण करते हैं। तो अवयवी कण क्या हो गए? जिससे पूरे ठोस का निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं? अवयवी कण। अब दूसरी बात करते हैं अपन निकटतम निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन का मतलब क्या हो गया? संकुलित का मतलब क्लोज पैकिंग। निबिड़ संकुलन का मतलब क्या है? क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब है, जैसे हम इस तरह समझ लें कि हम किसी को आप किसी बर्थडे का गिफ्ट देते हैं तो हम जो भी गिफ्ट लाते हैं उसको एक अच्छे से बॉक्स में अच्छी तरह से संकुलित यानी पूरा बंद करके लाते हैं।
यानी एक अच्छा आकार देकर लाते हैं। तो जो ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा बहुत ही ज्यादा कसे हुए, यानी बहुत ज्यादा आकर्षण बल द्वारा बंधे होने के कारण जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग। बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के और पैक्ड होते हैं, किससे? प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों के द्वारा। तो यह हो गई भैया ठोस की परिभाषा। अब देखिए कि ठोस में कौन कौन से गुण होते हैं। ठोस में हम गुण पढ़ेंगे तो ठोस के गुण देखिए। सबसे पहले देखिए परिभाषा में हमें 2-4 गुण मिल रहे हैं। कौन कौन सा? कि इसमें जो अवयवी कण है वो प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो पहला गुण ठोस का क्या हो गया कि ठोस में अवयवी कण प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं, द्वारा बंधे रहते हैं। पहला गुण हो गया। अब देखिए अगर प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल है तो जो अवयवी कण है, चाहे वो अणु हो, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो आयन हो, उनके बीच में दूरी कितनी होगी? ज्यादा होगी या कम? अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो दूरी क्या होगी? कम। तो यहां पर हम दूसरा गुण क्या लिखेंगे कि अवयवी कण जो हैं, अवयवी कणों के मध्य न्यूनतम दूरी उपस्थित होती है। अब देखिए भाई प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल है और न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी है और प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होने के कारण जो ठोस में अवयवी कण है वो गति नहीं कर पाएंगे, और अगर गति नहीं कर पाएंगे तो ठोस का जो आकार और आयतन है वो क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगला गुण क्या हो गया कि जो ठोस है, ठोस में न्यूनतम दूरी और प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होने के कारण ठोस का आकार व आयतन निश्चित हो जाता है। ठीक है, ठोस का आकार व आयतन क्या हो जाएगा? निश्चित। क्यों हो गया? क्योंकि इनमें जो अवयवी कण है वो प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं और उनके बीच में न्यूनतम दूरी होती है। अब देखें कि हमें यह भी पता है कि जैसे मान लो कोई लोहे की रोड है, हमने उसको गर्म किया तो उसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ भाई? जब ठोस के अंदर अवयवी कण गति नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए भाई इसको हम इस तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी बस में जा रहे हैं और बस पूरा भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है बस। अब उसमें देखिए जो खड़ा हुआ व्यक्ति है जिसके चारों ओर काफी भीड़ है, वो अपने स्थान से तो हिल नहीं पाएगा, गति नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब भी गाड़ी का ब्रेक लगता है या फिर गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो वो अपने ही स्थान पर थोड़ा सा हिलता है। इसे हम क्या कहेंगे? ये थोड़े से स्थान पर जो हिलने वाली गति है दाएं बाएं, उसको हम कहेंगे दोलन गति। यानी यहाँ पर भी अवयवी कण हैं, वो होते तो स्थिर ही हैं लेकिन अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन गति करते हैं। तो अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि ठोस में अवयवी कण माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन दो ऐसे सम होती है ना, दोलन गति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोलन गति कर सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट ठोस के अंदर। देखिए हमने अपने दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के ठोस देखते हैं। इनमें देखिए इनकी प्रकृति कठोर होती है। क्या हम इनको दबा सकते हैं? क्या हम ठोस पदार्थों को कंप्रेस्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं वो प्रकृति से कठोर होते हैं और उनको दबाया नहीं जा सकता, वो असंपीड्य होते हैं। ठीक है, तो अगला गुण क्या हो जाएगा? 5वां, ठोस कठोर प्रकृति के होते हैं, कठोर प्रकृति के होते हैं तथा
तथा असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य का मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता, असंपीड्य होते हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, कोई भी ठोस पदार्थ है, हम देखते हैं नॉर्मल हमारे जीवन में कि ठोस पदार्थ को जब भी गलाया जाता है तो अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, और अगर वो गल गया है तो अगर हम उसे उबालें तब भी अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं इनके गलनांक और पतनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। तो अगला पॉइंट क्या हो गया है कि जो ठोस हैं, ठोस के गलनांक और गल जाने के बाद में क्या? क्वथनांक, क्वथनांक उच्च होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, कठोर भी हैं, अवयवी कण बहुत ज्यादा नजदीक भी हैं, तो हम इनके घनत्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगली बात क्या कि सामान्यतः ठोस जो होते हैं, ठोसों का घनत्व उच्च होता है। क्या होता है? ठोसों का घनत्व उच्च होता है। और हमें पता है घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर m/v, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो देखिए, अवयवी कण बहुत ज्यादा नजदीक आने के कारण जो वॉल्यूम होता है वो घट जाता है, इसलिए डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि अगर हम बात करें किसकी? H2O सॉलिड, और एक बात कर लें अपन H2O लिक्विड, तो इनमें किसका घनत्व ज्यादा है? मैं कह रहा हूं कि ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से तो H2O सॉलिड यानी बर्फ का घनत्व ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये अपवाद है, इसका उल्टा होता है। आपने देखा होगा कि बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैर सकती है, उसका कारण क्या है कि देखिए, इसका मतलब घनत्व किसका ज्यादा है? H2O लिक्विड का। H2O सॉलिड का क्या है? घनत्व कम होता है। उसका कारण क्या है? देखिए, जब H2O के अणु आपस में जुड़ते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं तो एक चतुष्फलकीय व्यवस्था के द्वारा एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, और इस जाल जैसी संरचना में जो वायु होती है वातावरण की वो स्थान घेर लेती है, और अगर वायु स्थान घेर लेगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इसलिए H2O जो सॉलिड है यानी जो बर्फ है उसका घनत्व कम होता है किसकी तुलना में? H2O लिक्विड की तुलना में। अब आपने निजी जीवन में भी इसका उदाहरण देखा होगा कि जैसे हम फ्रिज वगैरह के अंदर जो बर्फ जमाते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो पानी का लेवल हम उसमें डालते हैं ट्रे वगैरह में, उससे थोड़ा ज्यादा लेवल का हमें बर्फ प्राप्त होता है। उसका कारण क्या है कि वायु के स्थान घेरने के कारण वॉल्यूम बढ़ गया है और डेंसिटी घट गई। ये मुख्य मुख्य जो गुण थे वही ठोस अवस्था के। अब बात करें कि जो ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए, जो ठोस होते हैं वो मुख्य रूप से अगर इनको इनमें जो अवयवी कण हैं, जो मेन पार्टिकल्स हैं, उनमें उनकी व्यवस्था क्या है, उस आधार पर ठोस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। क्योंकि हमने भी हमारे जीवन में बहुत प्रकार के ठोस देखे हैं। किसी की ज्यामिति निश्चित होती है, यानी जैसे मान लो लोहे का अपने पास में कोई ठोस है और उसको हम काटेंगे तो उसकी सतह चमकीली होगी, वो बराबर भागों में बटेगा, तो एक तो ऐसा सॉलिड है। एक जैसे मान लीजिए अपने पास में कोयला है, अगर हम उसको काटें तो वो कटेगा नहीं, वो चटक जाता है, यानी अप्रत्याशित रूप से वो टूट जाता है, अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। तो हम जो ठोस देखते हैं हमारे निजी जीवन में मुख्य रूप से उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इन ठोसों का जो वर्गीकरण है हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।